क्या आपको सरसों अभी बेच देनी चाहिए या एक बड़ी तेजी का इंतजार करना चाहिए? पिछले एक महीने से एक ही दायरे में घूम रहे सरसों के भाव ने सबको कंफ्यूज कर दिया है। लेकिन जुलाई से पहले बाजार का गणित क्या कह रहा है? अगर आप सरसों के किसान या व्यापारी हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मुनाफे का असली फॉर्मूला यही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद चैनल एग्रीकल्चर मार्केट में। आज हम जानकारी देंगे सरसों बाजार की सबसे ताजा और सटीक इनसाइट रिपोर्ट की। दोस्तों, पिछले एक महीने से सरसों का बाजार एक सीमित दायरे में कैद है। जयपुर का भाव लगातार 7900 से 8000 के आसपास घूम रहा है। ऊपर से सत्रों का मुनाफा वसूली हो जाती है और नीचे आते ही मजबूत खरीदारी आ जाती है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले ईरान अमेरिका युद्ध के डर से बाजार में एक वार प्रीमियम जुड़ गया था, जो आपको धीरे धीरे निगल चुका है। यानी अब बाजार हवाई बातों पर नहीं बल्कि अपने असली फंडामेंटल पर चलेगा। आगे क्या करना होगा, इसके 3 बड़े कारण हैं, ध्यान से सुनिए। अब सवाल यह है कि जुलाई और उसके बाद क्या होगा। पहला है, मानसून अब लगभग पूरे देश में सक्रिय हो गया है। अगले 15-20 दिनों में मौसम ठंडा होगा और त्योहारी सीजन की तैयारियां शुरू हो जाएगी। इससे सरसों तेल की मांग में अचानक उछाल आएगा। दूसरा है, विदेशी बाजारों में पाम और सोया तेल में जो अभी दबाव दिख रहा है, वो कभी भी भू राजनीतिक तनाव के बढ़ते ही तेजी में बदल सकता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है, देश में सरसों का उत्पादन कम हुआ है। किसानों के पास स्टॉक बहुत सीमित है और मंडियों में आवक घट रही है। ये लंबी अवधि के लिए एक बहुत मजबूत संकेत है। अब रणनीति क्या होना चाहिए? अगर विदेशी दबाव के कारण जयपुर का भाव फिसलकर 7600 तक आ जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है। यह डरने का नहीं बल्कि लंबी अवधि का खरीदारी का सुनहरा अवसर है। 7600 का सतर एक मजबूत स्टॉप लॉस है। और दूसरी तरफ जैसे ही जयपुर 8000 के ऊपर टिकने में सफल हो गई तो समझ लीजिए बाजार में रॉकेट वाली तेजी आएगी। इसके बाद अगला टारगेट होगा 8250 का। अगर त्योहारी सीजन में हालात ऐसे ही अनुकूल रहे तो दिवाली तक 8500 का शानदार लक्ष्य भी हासिल हो सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि शॉर्ट टर्म में बाजार भले एक दायरे में रहे, लेकिन लंबी अवधि में सरसों फंडामेंटल पूरी तरह से तेजी के पक्ष में है। किसान भाइयों, व्यापार हमेशा अपने विवेक से करें, वित्तीय सलाहकार की राय से। और आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, अपने आसपास के सभी किसान व्यापारियों के साथ वीडियो शेयर करें और सरसों मार्केट की सबसे सटीक जानकारी के लिए एग्रीकल्चर मार्केट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।